यहाँ आज हम आपको भारत के चिप बेस्ड ई पासपोर्ट के बारे में जरूरी बातें बताने वाले हैं। बता दें कि ई पासपोर्ट एक कंबाइंड पेपर और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID चिप और पासपोर्ट के इनले के रूप में एक एंटीना का यूज करता है, जिसमें पासपोर्ट होल्डर की पर्सनल और बायोमेट्रिक जानकारी होती है। दूसरा बड़ा सवाल कि ई पासपोर्ट की पहचान कैसे करें, तो आपको बता दें कि ई पासपोर्ट की पहचान पासपोर्ट के फ्रंट कवर के नीचे छपे एक छोटे से एडिशनल गोल्ड कलर सिंबल को देखकर की जा सकती है। तो बता दें कि डिजिटल सिग्नेचर और इंक्रिप्शन के कारण डेटा से छेड़छाड़ लगभग असंभव है। ट्रेडिशनल पासपोर्ट की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय है। बायोमेट्रिक डाटा प्रिसाइज आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सुनिश्चित करता है। इससे गलत पहचान की संभावना बेहद कम हो जाती है। कई देश वीजा प्रक्रिया या सीमा पार करने के लिए ई पासपोर्ट धारकों को प्राथमिकता देते हैं। अगला सवाल, क्या मौजूदा पासपोर्ट होल्डर्स को ई पासपोर्ट लेना अनिवार्य है? नहीं, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी पासपोर्ट उनकी वैधता समाप्ति तिथि तक वैध बने रहेंगे। जिन शहरों में ई पासपोर्ट की सुविधा उपलब्ध हो गई है, वहां आवेदन करने वाले नागरिकों को ई पासपोर्ट मिल जाएगा। अन्य शहरों में भी ये सुविधा जल्द शुरू होने वाली है। अभी ई पासपोर्ट की सुविधा किन किन शहरों में उपलब्ध है, अब आपको ये बताते हैं। तो जानकारी दें कि नागपुर, भुवनेश्वर, जम्मू, गोवा, शिमला, रायपुर, अमृतसर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, सूरत और रांची स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय वर्तमान में नागरिकों को ई पासपोर्ट जारी कर रहे हैं। अगला सवाल, ई पासपोर्ट आप बनवा कैसे सकते हैं, तो आपको जानकारी दें। अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आवेदन करना बेहद आसान है। इसके अलावा आप अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाकर पासपोर्ट बनवाने के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं। ई पासपोर्ट के 2025 के मध्य तक पूरे देश में रोल आउट होने की उम्मीद है। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1 अप्रैल 2024 को की गई थी। पासपोर्ट होल्डर्स के डाटा को सुरक्षित रखने और डुप्लीकेसी से बचाने के लिए सरकार इसे लेकर आई है। अब अगला सवाल, ई पासपोर्ट का डाटा कहां स्टोर किया जाता है? तो बता दें कि भारत सरकार नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC द्वारा मैनेज्ड एक सिक्योर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में ई पासपोर्ट डाटा स्टोर करती है। ई पासपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक चिप में पासपोर्ट होल्डर का बायोमेट्रिक डाटा यानी कि उंगलियों के निशान, चेहरे की तस्वीर और आइरिस स्कैन और व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, जन्म तिथि आदि शामिल होती है। इसे अनधिकृत पहुंच या छेड़छाड़ से रोकने के लिए पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि PKI इंक्रिप्शन के साथ सुरक्षित किया जाता है। आखिरी सवाल कि दुनिया में कितने देशों के पास ई पासपोर्ट की सुविधा है, तो बता दें कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2024 तक 174 देश और रीजन के पास ई पासपोर्ट जारी करने की सुविधा थी। ई पासपोर्ट के 2025 के मध्य तक पूरे देश में रोल आउट होने की उम्मीद है। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1 अप्रैल 2024 को की गई थी। पासपोर्ट होल्डर्स के डाटा को सुरक्षित रखने और डुप्लीकेसी से बचाने के लिए सरकार इसे लेकर आई है। यहाँ आज हम आपको भारत के चिप बेस्ड ई पासपोर्ट के बारे में जरूरी बातें बताने वाले हैं। सबसे पहले ई पासपोर्ट क्या है, तो बता दें कि ई पासपोर्ट एक कंबाइंड पेपर और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID चिप और पासपोर्ट के इनले के रूप में एक एंटीना का यूज करता है, जिसमें पासपोर्ट होल्डर की पर्सनल और बायोमेट्रिक जानकारी होती है। दूसरा बड़ा सवाल कि ई पासपोर्ट की पहचान कैसे करें, तो आपको बता दें कि ई पासपोर्ट की पहचान पासपोर्ट के फ्रंट कवर के नीचे छपे एक छोटे से एडिशनल गोल्ड कलर सिंबल को देखकर की जा सकती है। अब हम आपको बताएंगे कि ई पासपोर्ट होने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो बता दें कि डिजिटल सिग्नेचर और इंक्रिप्शन के कारण डेटा से छेड़छाड़ लगभग असंभव है। ट्रेडिशनल पासपोर्ट की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय है। बायोमेट्रिक डाटा प्रिसाइज आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सुनिश्चित करता है। इससे गलत पहचान की संभावना बेहद कम हो जाती है। कई देश वीजा प्रक्रिया या सीमा पार करने के लिए ई पासपोर्ट धारकों को प्राथमिकता देते हैं। इससे यात्रा सरल की जा सकती है। अगला सवाल, क्या मौजूदा पासपोर्ट होल्डर्स को ई पासपोर्ट लेना अनिवार्य है? नहीं, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी पासपोर्ट उनकी वैधता समाप्ति तिथि तक वैध बने रहेंगे। जिन शहरों में ई पासपोर्ट की सुविधा उपलब्ध हो गई है, वहां आवेदन करने वाले नागरिकों को ई पासपोर्ट मिल जाएगा। अन्य शहरों में भी ये सुविधा जल्द शुरू होने वाली है। अभी ई पासपोर्ट की सुविधा किन किन शहरों में उपलब्ध है, अब आपको ये बताते हैं। तो जानकारी दें कि नागपुर, भुवनेश्वर, जम्मू, गोवा, शिमला, रायपुर, अमृतसर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, सूरत और रांची स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट
कार्यालय वर्तमान में नागरिकों को ई पासपोर्ट जारी कर रहे हैं। तमिलनाडु में ई पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया 3 मार्च 2025 को शुरू हुई, तो वहीं 22 मार्च 2025 तक राज्य में कुल 20,729 ई पासपोर्ट जारी किए जा चुके थे। अगला सवाल, ई पासपोर्ट आप बनवा कैसे सकते हैं? तो आपको जानकारी दें, अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आवेदन करना बेहद आसान है। इसके अलावा आप अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाकर पासपोर्ट बनवाने के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं। अब अगला सवाल, ई पासपोर्ट का डेटा कहाँ स्टोर किया जाता है? तो बता दें कि भारत सरकार नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC द्वारा मैनेज्ड एक सिक्योर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में ई पासपोर्ट डेटा स्टोर करती है। ई पासपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक चिप में पासपोर्ट होल्डर का बायोमेट्रिक डाटा यानी कि उंगलियों के निशान, चेहरे की तस्वीर और आइरिस स्कैन और व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, जन्म तिथि आदि शामिल होती है। इसे अनधिकृत पहुंच या छेड़छाड़ से रोकने के लिए पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि PKI इंक्रिप्शन के साथ सुरक्षित किया जाता है। आखिरी सवाल कि दुनिया में कितने देशों के पास ई पासपोर्ट की सुविधा है? तो बता दें कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2024 तक 174 देश और रीजन के पास ई पासपोर्ट जारी करने की सुविधा थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।